Hello बच्चों, let's read the question. A girl riding a bicycle with a speed of 5 meter per second towards north direction observe rain falling vertically down. If she increases her speed to 10 meter per second, rain appears to meet her at 45 degree to the vertical. What is the speed of the rain? Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be a relative वेलोसिटी. तो जब हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की, तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं, विच इज गिवन एज वी ए माइनस वी बी. एंड यहाँ पे हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ मोशन कर रहे हैं. तो हमारे पास एक गर्ल है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे जो डायरेक्शन हम कंसिडर करते हैं उसको थोड़ा चेंज करेंगे. यहाँ पे हम नॉर्थ डायरेक्शन को एक्स एक्सिस के अलोंग कंसिडर करेंगे, और जो हमारे पास यहाँ पे रेन फॉल करेगी वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको हम यहाँ पे वाई एक्सिस के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो गर्ल है ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है. सो वी कैन से हियर वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी गिवन एज 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड. और जब ये यहाँ पे इस तरीके से नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसको यहाँ पे जो रेन ड्रॉप है ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हुए अपीयर होती है. नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जो रेन की वेलोसिटी है वो एक्चुअल वेलोसिटी हमें यहाँ पे मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो गर्ल है ये मोशन की कंडीशन में, अगर ये रेस्ट की कंडीशन में होती तब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी जो रेन की वेलोसिटी है उसको वर्टिकली डाउनवर्ड कंसिडर करते हैं. लेकिन यहाँ पे जो गर्ल है ये मोशन की कंडीशन में है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी है ये ए आई कैप प्लस बी जे कैप के बराबर है. ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया खुद से. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल, ये फर्स्ट केस में जब यहाँ पे गर्ल की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, तो ये आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल के बराबर. तो यहाँ पे जो रेन की वेलोसिटी है दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप के बराबर, एंड जो गर्ल की स्पीड है हमारे पास दैट इज 5 आई कैप. तो यहाँ पे जो सिमिलर कोफिशिएंट है हम उनको एक साथ लिख सकते हैं, दैट विल बी ए माइनस 5 आई कैप प्लस बी जे कैप. दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास गर्ल है इसको जो वेलोसिटी अपीयर हो रही है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपीयर हो रही है, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी ये हमारे पास यहाँ पे जे कैप डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा. इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो आई कैप का कोफिशिएंट होगा ये 0 के बराबर होना चाहिए, तभी जो गर्ल है इसको रेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपीयर हो सकती है. सो यहाँ से हम अगर a माइनस 5 की वैल्यू 0 के बराबर कर दें तो हमारे पास जो आई कैप का कोफिशिएंट होगा वो तो 0 के बराबर आ जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड. नाउ ये तो हमने फर्स्ट केस के थ्रू फाइंड आउट कर दिया. नाउ इसी तरीके का हम यहाँ पे जो सेकेंड केस है जहाँ पे जो गर्ल है इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है. सो वी कैन राइट हियर इन द सेकेंड केस जो गर्ल की स्पीड है ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड होगी. अभी भी ये यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में ही मूव कर रही है. सो वी कैन ड्रॉ हियर नॉर्थ डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे रेन की वेलोसिटी को कंसिडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल, इट विल बी गिवन एज वी आर माइनस वी जी. और जो रेन की वेलोसिटी है ये हमारे पास हमने कंसिडर की है ए आई कैप प्लस बी जे कैप के बराबर, और जो गर्ल की स्पीड है अब ये हमारे पास यहाँ पे 10 आई कैप के बराबर हो गई. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जो रेन की डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू गर्ल वो 45 डिग्री पे इसको अपीयर हो रही है, यानी जैसे ही इसने यहाँ पे अपनी स्पीड को 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया तो जो रेन अभी तक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको अपीयर हो रही थी, अब उसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे इसको अपीयर हो रही है. यानी यहाँ पे अगर हम गर्ल के रिस्पेक्ट में इस रेन की डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये वर्टिकल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. यानी हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें इट विल बी गिवन एज a माइनस 10 आई कैप प्लस बी जे कैप. तो यहाँ पे हमारे पास जो आई कैप और जे कैप का कोफिशिएंट है ये इस तरीके से अलाइन होंगे कि दोनों मिलके ये यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे. या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो रेन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू गर्ल
ये यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू आएगी दैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, ये आ जाएगा b के बराबर, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, इट विल बी a माइनस 10। और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री है, मतलब tan 45 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 के बराबर होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b डिवाइडेड बाई a माइनस 10। तो इस पर्टिकुलर केस में a माइनस 10 की जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास b के बराबर आ जाएगी। और हमें पता है कि हमारे पास जो a की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड है, सो फ्रॉम हियर हमारे पास यहाँ पे जो b की वैल्यू आएगी ये -5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। सो फ्रॉम दी बोथ दी कंक्लूजन हम यहाँ पे जो रेन की वेलोसिटी है इसको लिख सकते हैं a आई कैप प्लस b जे कैप। a की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड और हमारे पास जो b की वैल्यू है दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर दैट विल बी -5 का पे। तो हमारे पास जो टर्म है ये बन जाएगा 25 प्लस 25 इट विल बिकम 50। तो 50 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर speed of the rain will be 5√2 meter per second. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.